इस वीडियो में हम वर्डप्रेस की जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती है उसे देखेंगे और किस तरह से उसे ओवरराइड कर सकते हैं वो भी हम देखेंगे। तो आपने देखा था कि पिछले वीडियो में हमने कुछ इस यूआरएल पे एक नया वर्डप्रेस सेटअप किया था localhost/wama। अगर आपको अपने वर्डप्रेस वेबसाइट के बैकएंड में जाना है तो आपको टाइप करना है localhost/ जो भी आपने अपने फोल्डर का नाम दे रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे वामा दे रखा है /wp-admin। आप जैसे इस यूआरएल को डाल के एंटर करेंगे तब वर्डप्रेस आपसे पूछेगा कि यूज़र नेम क्या है और पासवर्ड क्या है। तो यूज़र नेम मेरा जो है वो है एडमिन और पासवर्ड जो है वो है पासवर्ड। तो मैंने कहा लॉगिन। अब आप देख सकते हैं जैसे ही आप लॉगिन करते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे पहुंच जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके साइड मेन्यू में नीचे एक मेन्यू है सेटिंग। इस सेटिंग में कुछ सब मेन्यू भी हैं, जनरल, राइटिंग, रीडिंग, डिस्कशन, मीडिया, परमालिंक्स। सबसे पहले हम जनरल सेटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहली जो इनपुट फील्ड है वो है वामा। तो ये वामा जो है ये बेसिकली साइट टाइटल को डिस्प्ले करता है। मोस्ट ऑफ वर्डप्रेस थीम्स जो होती है वो साइट टाइटल इनपुट फील्ड को सपोर्ट करती हैं। अब जैसे मान लीजिए आप अपना साइट टाइटल चेंज करना चाहते हैं यहाँ से, तो मैंने कहा जैसे अभी मैंने वामा किया हुआ है, तो जैसे मैंने इसे कहा वामा डैश और मैंने इसे कहा एडिटेड। ओके, अब अगर मैं इसे नीचे जाके सेव करूं, सेव चेंजेस, और मैं अब अगर अपना फ्रंट एंड जाके रीलोड करूं तो आप देख सकते हैं मेरा जो साइट नेम है वो चेंज हो चुका है। तो मैं यहाँ पे वामा ही कर देता हूँ वापस, और नीचे आप देख सकते हैं टैगलाइन। बहुत सारी वर्डप्रेस थीम्स जो होती हैं वो टैगलाइन को सपोर्ट करती हैं। तो बेसिकली ये वर्डप्रेस थीम के ऊपर होता है कि वो वर्डप्रेस के किन किन कोर फीचर्स को सपोर्ट करती है और किन किन कोर फीचर्स को सपोर्ट नहीं करती। तो अगर मैं फ्रंट एंड पे जाके देखूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक टैगलाइन भी है। आप इसे यहाँ से जाके चेंज कर सकते हैं जो भी आप करना चाहें। मैं यहाँ पे कोई टैगलाइन नहीं चाहता तो मैं इस टैगलाइन को हटा देता हूँ। उसके बाद वर्डप्रेस एड्रेस, ये थोड़ा सा एडवांस है। ये जब हम थोड़ा सा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे वर्डप्रेस के अंदर तब हम इस पर डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस। बेसिकली ये वो ईमेल एड्रेस है एडमिन का जिसमें जैसे वर्डप्रेस में कोई हरकत होती है, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई कमेंट किया, किसी ने कोई स्पैम किया, या फिर कुछ भी ऐसा जिसमें आपने ईमेल नोटिफिकेशन डाल रखा है, तो वो इस ईमेल पे आपके पास मेल आएंगे। मेंबरशिप, अगर आपने ऐसी कोई वेबसाइट बनानी है, जैसे मान लीजिए बडी प्रेस लाइट सोशल नेटवर्क आपको बनाना है, या फिर बीबी प्रेस से रिलेटेड आपको कोई वेबसाइट बनानी है, या फिर किसी भी तरह की मेंबरशिप वेबसाइट आपको बनानी है, तो आप मेक श्योर आपने इसे चेक किया हुआ है। अगर आपने इसे चेक किया हुआ है तो यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल। वो किस तरह का रोल होगा? अब बेसिकली वर्डप्रेस कोर जो है वो आपको 5 तरह के रोल देता है: सब्सक्राइबर, कंट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिटर, एडमिनिस्ट्रेटर। सो बेसिकली जब भी कोई नया यूज़र साइन अप होगा वो एज ए सब्सक्राइबर होगा। बाकी के जो रोल्स हैं हम इसे जब हम वर्डप्रेस रोल्स मैनेजिंग रोल्स पढ़ेंगे तब हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप नए कस्टम यूज़र डिफाइंड रोल्स जो हैं उसे बना सकते हैं और किस तरह से आप उसे सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल को इतना है कि सिर्फ मेंबरशिप अगर आपने ऑन की हुई है और कोई नया यूज़र साइन इन करता है तो वो एज अ सब्सक्राइबर साइन इन कर सकता है। टाइम जोन, बेसिकली आप चाहें वही टाइम जोन आप सेट कर सकते हैं आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंग इस ड्रॉप डाउन फील्ड से। डेट फॉर्मेट, आप जिस भी डेट फॉर्मेट को चाहें उसे फॉलो कर सकते हैं। टाइम फॉर्मेट भी आप जो चाहें उसे फॉलो कर सकते हैं। और आप चाहें कि आपका वीक जो है वो मंडे को स्टार्ट नहीं होता है या किसी और दिन को स्टार्ट होता है तो आप चाहें तो यहाँ से उसे सेलेक्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद जनरल के बाद मैं एक बार इसे सेव चेंजेस कर देता हूँ क्योंकि मैंने वामा एडिटेड को वामा किया था। उसके बाद राइटिंग सेटिंग्स में आप जैसे ही जाते हैं तो बेसिकली यहाँ पे कुछ सेटिंग्स ये हैं कि जो आपकी डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी होगी वो कौन सी होगी, पोस्ट फॉर्मेट कौन सी होगी। तो ये भी थोड़ा सा मैं बाद में डिस्कस करना चाहता हूँ इस चीज़ को। रीडिंग में बेसिकली कौन सा पेज जो होगा वो वेबसाइट का फ्रंट पेज होगा और किस पेज पे हमारे जो ब्लॉग्स होंगे वो पब्लिश होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसी कुछ सेटिंग है। उसके बाद कितने जो पोस्ट हैं वो एक पेज पे शो हो सकते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं कि कुछ RSS फीड्स जो हों वो कितनी शो हो सकती हैं।
तो बेसिकली ये सारे जो आप देख रहे हैं ये सारे सेटिंग तब हम अच्छे तरीके से देख सकते हैं जब हमारी वेबसाइट पे कुछ मटेरियल हो। तो इसे अभी आप जस्ट अपने दिमाग में रखिएगा कि हमने कुछ ऐसा देखा था, लेकिन जब हम कुछ पेजेस बनाएंगे और हम फ्रंट पेज को चेंज करेंगे और ब्लॉग पेज हम चेंज करेंगे, तब फॉर श्योर हम इस पेज पे आएंगे और कुछ सेटिंग्स जो हैं उसे वापस से करेंगे। डिस्कशन जो मेन्यू है, आप इसके अंदर देखेंगे कि डिफ़ॉल्ट आर्टिकल सेटिंग, कि आपकी जो ब्लॉग्स हैं उस पर आप कमेंट इनेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। उसके बाद आप थ्रेडेड कमेंट्स इनेबल करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। किस लेवल पे आप थ्रेडेड कमेंट, नेस्टेड कमेंट इनेबल करना चाहते हैं। और आपके पास ईमेल कब आए कि जब कोई कमेंट पोस्ट करे, या फिर कोई कमेंट आपके पास मॉडरेशन के लिए आया हुआ है, या फिर जैसे ही आपके पास कोई कमेंट अपीयर हो तो वो किस तरह से आप खुद उसे सब अप्रूव करें या ना करें। इस तरह की सेटिंग्स जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसे भी हम तब देखेंगे जब हमारे पास कुछ ब्लॉग्स होंगे। ओके, उसके बाद मीडिया। अब मीडिया में बेसिकली जैसे कि मान लीजिए आपकी जो थीम है, वर्डप्रेस थीम है, वो कुछ अलग अलग जो टेम्पलेट, बेसिकली क्या होता है वर्डप्रेस के अंदर जब आप पेजेस जो है बनाते हैं तो उसके बहुत सारे टेम्पलेट टाइप्स होते हैं। जैसे मान लीजिए ब्लॉग पेज अलग है, फुल साइड बार पेज अलग है, राइट साइड बार पेज अलग है, लेफ्ट साइड बार पेज अलग है। उसी तरह से कुछ पोस्ट टाइप्स भी होती हैं। तो कई बार क्या होता है कि उसमें जो थीम डिज़ाइनर होता है वो अलग अलग इमेज साइज़ डाल देता है। तो आप उसे यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आपकी थंबनेल साइज़ क्या होगी, आपकी इमेज की मीडियम साइज़ क्या होगी, लार्ज साइज़ क्या होगी, ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। और यहाँ से आप चाहें तो आप अगर आपने इसे चेक कर रखा है तो बेसिकली ये क्या करेगा कि आपने जो भी अपलोड किए हैं वो आपको मंथ एंड ईयर बेस्ड फोल्डर्स में, मतलब एक आर्काइव आपके पास बना के रखेगा। आपके जो कंटेंट मीडिया के अंदर जो फोल्डर होगा उसके अंदर आर्काइव बना के रखेगा और उसके अंदर आपका जो डेटा होगा उसे पूरा मैनेज्ड वे में सेव करेगा। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप चेंजेस करके यहाँ से सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद परमालिंक्स। परमालिंक्स बहुत काम की चीज़ है। मैं इसे रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करें या वर्डप्रेस के अंदर कोई वेबसाइट बनाएं तो हमेशा पोस्ट नेम को ही सेलेक्ट करें। अब बेसिकली पोस्ट नेम क्या होता है, पोस्ट नेम चलो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। जैसे मान लीजिए अभी मैं इसमें कोई चेंजेस नहीं कर रहा। अब आगे अगर आपने देखा कि मेरे पास यहाँ पे एक पोस्ट है, अगर मैं इसे एक नए टैब में खोलूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोकल होस्ट wama/p=1। अब ये जो URL है ये सर्च इंजन फ्रेंडली नहीं है। सर्च इंजन का क्रॉलर इसे ग्रैब करने में, मैं ये कह सकता हूँ कि इसे बहुत मुश्किल से वो ग्रैब करेगा, अगर करेगा तो क्यों ना इसे थोड़ा सा SEO फ्रेंडली बनाया जाए, यूज़र फ्रेंडली बनाया जाए। अब यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं मैं इसे पोस्ट नेम पे क्लिक करके अगर सेव चेंजेस कर देता हूँ और एक बार अपना फ्रंट एंड एक बार रीलोड कर देता हूँ और अब वापस मैं अपना जो आर्टिकल है उसे खोल के देखता हूँ तो आप देख सकते हैं लोकल होस्ट /wama/hello-world। तो ये जो है ये बेसिकली ह्यूमन रीडेबल है, इजीली SEO रीडेबल है और SEO कंपैटिबल भी है। तो परमालिंक्स जो होती है वो बहुत ही काम की चीज़ है और मैं रिकमेंड करूँगा कि जब भी आप कोई वर्डप्रेस ब्लॉग वेबसाइट बनाएं तो आप मेक श्योर आप पोस्ट नेम ही सेलेक्ट करें। अदरवाइज आप चाहें तो मंथ एंड नेम बेस भी आप इसे कर सकते हैं, डे एंड नेम बेस भी कर सकते हैं, न्यूमेरिक भी कर सकते हैं। और अगर आपको वर्डप्रेस के स्टैंडर्ड पता है तो आप कस्टम स्ट्रक्चर भी खुद का बना सकते हैं। तो बेसिकली वर्डप्रेस की जो सेटिंग है उस सीरीज़ में इतना ही, और नेक्स्ट सीरीज़ में हम देखेंगे कि किस तरह से एक नई पोस्ट जो होती है उसे वर्डप्रेस में हम लिखते हैं। ओके, थैंक यू।